नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे। दोस्तों सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्जाम हर साल में 2 बार होता है और इस साल एक पेपर हो चुका है जनवरी में और सीटेट दिसंबर वाला फॉर्म नेक्स्ट मंथ आपका आने वाला है। नेक्स्ट मंथ 15 सितंबर के आसपास संभावित तिथि है, फॉर्म आ जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे नए वाले होंगे जो सीटेट पहली बार देने जा रहे होंगे, जिन्होंने बीएड में एडमिशन लिया होगा, जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन लिया होगा। डीएलएड वाले पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं, बीएड वाले पेपर 2 दे देते हैं। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाया जिसमें सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, कहाँ से पढ़ के सिलेक्शन होता है, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। यार उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद हमारा टेलीग्राम जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीटेट के लिए अलग से, मैंने बताया सीटेट के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उससे पहले कुछ बच्चे हमारे पास कमेंट किए थे, सर पूछ रहे थे सर इंग्लिश के लिए, सीटेट के लिए कोई बुक बता दो इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए वैसे मार्केट में बुक्स हैं लेकिन अच्छी नहीं है, क्वेश्चंस अच्छे नहीं। तो मैंने सोचा एक बुक मंगाते हैं, तो ओसवाल पब्लिकेशन का ये बुक मैंने मंगाया आज ही, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास डिलीवर हुआ है और मैंने सोचा मंगा के देख लेते हैं। तो ये आपका जो मेरे पास आया है पेपर 1 का है, क्लास 1 to 5 का, ठीक है। इसमें 17 प्रैक्टिस सेट है। इसको लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो बात करें, इसमें 17 टोटल प्रैक्टिस सेट है और आपका ईयर वाइज दिया गया है 2013 से 2024 तक। सीटेट प्रवेश परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। आपके सिलेक्शन में आपको आइडिया लगेगा कैसे प्रश्न पूछा जाते हैं। तो ये बुक्स उनके लिए है जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, ध्यान रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में है, ध्यान रखिएगा। जो इंग्लिश वाले बच्चे इस बुक को ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसका देखो आप पेपर 1 का भी ले सकते हो, पेपर 2 का अलग है, पेपर 2 में भी सोशल साइंस वाला अलग है और मैथ का अलग है। तो ध्यान से लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि सिलेबस क्या रहने वाला। तो पेपर 1 और पेपर 2 के एक बार सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सीडीपी 30 नंबर पेपर 2 में आने वाला है, पेपर 1 में आने वाला है। यही पेपर सीडीपी आपका पेपर 2 में भी आएगा, यही पेपर 2 में भी आएगा। इसके अलावा लैंग्वेज भी पेपर 2 में सेम रहेगा, ये लैंग्वेज भी पेपर 2 में सेम रहेगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन, ये आपका पेपर 1 में आता है। ईवीएस 30 क्वेश्चन। इस ईवीएस के लिए बात करें, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी कहां से कहां तक? कक्षा 3 से 5 तक का। और ये मैथ है, इसके लिए भी कक्षा 3 से 5 तक का मैथ पढ़ना पड़ता है। लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज 2 के लिए आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सीडीपी के लिए भी मैं बताता हूं आपको कहां से पढ़ना है। पहले ये सिलेबस देख लो। यहां पर पेपर 2 का जो सिलेबस होता है, सीडीपी का 30 क्वेश्चन आता है। लैंग्वेज में हिंदी लेते हो तो 30 क्वेश्चन हिंदी में, 15 आपके कंटेंट, 15 आपका पेडागोजी। लैंग्वेज 2 में अगर जो मान लो संस्कृत लेते हो तो 15 क्वेश्चन संस्कृत का कंटेंट, 15 क्वेश्चन पेडागोजी। मैथमेटिक्स लेते हो तो यहाँ पे कक्षा 6, 7, 8 का, अगर जो बीएससी बायो की हो, बीएससी बायो, बीएससी मैथ, बीएससी की हो, याद रखना, तो आपको 60 नंबर का मैथ देना है, मैथ एंड साइंस, जिसमें 40 मैथ एंड साइंस का कंटेंट आएगा, 20 क्वेश्चन पेडागोजी आएगा। अगर जो आप एसएसटी की बीए की हो, बीकॉम की हो, तो 60 नंबर का एसएसटी का पेपर दोगे, जिसमें 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी पढ़ना होगा 6 to 8 और 20 क्वेश्चन आपका यहाँ पे पेडागोजी रहेगा। बीएससी वाले ये देंगे और जो बीए वाले होंगे, बीकॉम वाले ये देंगे। ये आपका पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस है। अब मैं सबसे पहले बता दूं, चूंकि पेपर कौन कराता है, पेपर आपका कौन कराता है अगर जो पूछे, तो पेपर आपका सीबीएसई कराता है। और सीबीएसई कौन से पैटर्न को फॉलो करता है? तो एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करता है। जो बच्चे इधर उधर क्लास लेके बहुत सारा बैच ले पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, वो लोग परेशान से हो जाते हैं, पढ़ते रहते निकलता नहीं है। और जो एनसीईआरटी को लेके चलते हैं, एनसीईआरटी लेके पढ़ के जाते हैं, उनका निकल जाता है, अच्छे से हो जाता है। जैसे मान ले मैं एसएसटी वाला, बीए बीकॉम आप किए हो, तो बीए बीकॉम में आपका सीडीपी 30 नंबर, वहीं एसएसटी की बात करें तो आपका 60 क्वेश्चन आता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आपका सीडीपी का कंटेंट, एसएसटी का कंटेंट होता है, 20 क्वेश्चन पेडागोजी जितना मैंने दे दिया है नोट्स में, उतना पढ़ लोगे, 12-15 नंबर कहीं नहीं जाएगा आराम से। और ये जो 40 नंबर है, यही मेन रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि हिंदी ऐसा टॉपिक है जहां पे आराम से बच्चे 20 कर लेते हैं, संस्कृत ऐसा टॉपिक है जहां पे 18-20 आराम से बच्चे कर लेते हैं। लेकिन यहां पे अगर जो 15 यहां पे ले आते हो पेडागोजी कंटेंट में, और यहां पर 20 भी ले आते हो, 15, 10, 35 यहां पर कर लेते हो ना, तो 20, 30, 50, 55 तो आराम से आपका निकल जाएगा। क्योंकि सीडीपी में भी आराम से 15-20 कम से कम करके आओगे। हालांकि मेरे 26 आए थे सीडीपी में,
मैंने जब पढ़ा था तो मैं प्रॉपर नोट्स बनाते चल रहा था, तो बुक्स के बारे में मैं बात करूंगा। देखो ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके लिए एनसीईआरटी मुख्य हो जाता है, मेन हो जाता है एनसीईआरटी। अब रिजल्ट देख सकते हो कितना खराब बना था। पेपर 1 में 8 लाख 8.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 1,27,000 पास होते हैं। पेपर 2 में 17 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, अरे बाप, 2,39,000 मात्र पास होते हैं। रीजन क्या है, मैंने बता दिया कि भैया बहुत सारे संस्थान है ऐसे जो पढ़ाते चले जाते थ्योरी लंबा लंबा, लेकिन वो सब आता नहीं है। मुख्यतः क्या आता है, एनसीईआरटी का कंटेंट आता है। अब एनसीईआरटी के लिए मेरा रिजल्ट है, हालांकि इसमें मैं और स्कोर कर सकता था, लेकिन मैंने पेपर में गड़बड़ कर दिया था लास्ट में लैंग्वेज वाले सेक्शन में, संस्कृत में, इसलिए मेरे नंबर कम आ गए। वैसे सीडीपी में मेरे 26 नंबर आए थे, और जहां से भी मैंने पढ़ा था वो थ्योरी का प्रॉपर नोट्स बनाया था। जो भी क्वेश्चन मैंने एमसीक्यू लगाए थे उन दोनों को मिलाकर मैंने एक प्रॉपर नोट्स बना दिया है, जो नोट्स आप ले सकते हो। यानी कि सीडीपी के लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली आप नोट्स ले लीजिए, वहीं से हो जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूं, आप सभी लोग अपने फोन में प्ले स्टोर में जाके टीचर्स वे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स वे एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होना चाहिए। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 7906236059। जिनको भी नोट्स चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 15 सितंबर को फॉर्म आने जा रहा है, उससे पहले आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कोशिश करिए पहले अटेम्प्ट में निकाल लेने की, ठीक है। अब बात करें मेरे एसएसटी सोशल साइंस की बात करें, 60 में 41 नंबर आए थे, 41 नंबर आए थे। हमने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि हम बीएड की तैयारी करवा रहे थे, उसी में हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो एनसीईआरटी हमारे, देखो ये सारी हमने किताबें मंगा के पढ़ा। अब देखो 9 किताबें होती, अगर जो देखोगे आप एनसीईआरटी, हिस्ट्री का 3 किताब, 6, 7, 8 का, ये पूरा हमने मंगा के पूरा हमने पढ़ाई किया था। आप भी चाहो तो ये किताबें ले लोगे तो बेटर रहेगा पढ़ना, लेकिन अब किताबों में बहुत सारी चीजें दी गई होती है ना, तो इन किताबों को छांटना, क्या चीजें पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एनसीईआरटी का एक शॉर्ट नोट बना दिया, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लैंग्वेज में हिंदी आता है, हिंदी में एसएसटी, आपको पेडागोजी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हिंदी जितना आपने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा होगा ना, उसी से हो जाएगा, पेपर उठा के देख लेना। संस्कृत का बात करें भैया, गद्यांश पद्यांश आ जाता है, उसी में से छांटना रहता है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करना है लैंग्वेज के लिए, ठीक है। मेन आपका सीडीपी पे पढ़ना है, मेन आपको एसएसटी पे फोकस करना है, ठीक है। आइए बात करें हम, देखो ये एप्लीकेशन आप सभी के फोन में होना चाहिए, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने बोला नोट्स लेने के लिए, नोट्स के लिए मैं बता देता हूं, आपको पेड कोर्स पे जाना है। पेड कोर्स पे जाने के बाद आपको, अगर जो बीएड किए हो तो पेपर 2 का ये है, यहां से आपको ले लेना है। एसएसटी लिखा ना, इसमें आपको मैथ साइंस का भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर जो डीएलएड कर रहे हो तो पेपर और पेपर 2 दोनों का नोट्स आपको यहां से ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आप यहां पे इसके ये ऑप्शन वैसे आएगा नहीं आपके पास, यहां से आप पे ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट है, 299 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसी में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इसके अलावा सीडीपी, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ साइंस का भी ऐड कर दिया गया है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये करने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी की 3 किताबें आपका कक्षा 6 में, 3 किताबें कक्षा 7 में, 3 किताबें कक्षा 8 में, 9 किताबें पढ़ोगे बहुत ज्यादा हो जाता है। इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें देखिए जो एग्जाम में आता ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है ना बाबू, एनसीईआरटी का मैंने एक शॉर्ट नोट बना दिया है। और उस शॉर्ट नोट में एक और अच्छी चीज की है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर दिया है। तो इसका डेमो भी आप ले सकते हो, एक बार टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लोगे ना, उसमें डेमो सेंड कर देंगे। तो ठीक है, तो ये तीनों लेने की जरूरत, ये तीनों खरीदोगे आपको 850-900 रुपया खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पीडीएफ लोगे उसमें सारा पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, सीडीपी, एसएसटी, इसके अलावा मैथ साइंस मिल जाएगा, लैंग्वेज का, लैंग्वेज 2 का सब मिल जाएगा, ठीक है। मात्र 299 पेपर 2 का, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेते हो तो 399 में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा ये देखो बाल विकास, ये सीडीपी का जो मैंने हैंड रिटन मेरा नोट्स है प्रॉपर, जिससे मैंने पढ़ाई करके 26 नंबर ले आया था। उसमें हालांकि एमसीक्यू जो मैंने पढ़ा था, जैसे मैंने पढ़ा था चैप्टर वाइज वैसे डाला। मेरा पढ़ने का तरीका अलग था, एक चैप्टर उठाता था, मैंने देखा कहां कहां से प्रश्न आए, उसका एक पूरा इंडेक्स बनाया, एक चैप्टर पढ़ा,
उस चैप्टर के एमसीक्यू लगाया, फिर उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया, फिर अगले चैप्टर पे गया, फिर अगला दिन रिवीजन किया। यही तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, इसी तरीके से मैंने नोट्स भी बनाया। तो थ्योरी जब आप पढ़ोगे ना, हर थ्योरी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, ठीक है। तो ये आपका हैंड रिटन थ्योरी वाला नोट्स है। हिंदी का ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ, संस्कृत का मिल जाएगा, ये सारे पीडीएफ आपको पैकेज में मिलेंगे 299 में, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये वाला बाल विकास एवं शिक्षा, इसी की बात कर रहे थे एमसीक्यू। 100% आप 26-27 नंबर लेकर आओगे, सिर्फ यहां नोट्स से पढ़ लोगे। क्लासेस भी हम YouTube पर स्टार्ट करेंगे, फॉर्म आने के बाद ध्यान रखना, ठीक है। 1500 से ज्यादा एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रश्न है। जो बच्चे डीएलएड वाले हैं उनके लिए ईवीएस का एनसीईआरटी नोट्स है, प्लस इसमें एमसीक्यू भी ऐड कर दिया गया। इसके अलावा ये हमारा एनसीईआरटी वाला मैं बात कर रहा था, शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा, उतनी सारी किताबें लेने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट, जियोग्राफी का, हिस्ट्री का। इसी के साथ इन सब में यहां पे एमसीक्यू नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी ऐड कर दिया गया है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ले सकते हो दिसंबर एग्जाम के लिए। पेपर 2 का लेना चाहते हो तो 299 का, और पेपर 2 और 1 दोनों का लेना चाहते हो तो 399 का मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, पेड कोर्स पे जाना, वहीं से मिल जाएगा। एप्लीकेशन से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ये सारे बेनिफिट आपको एक जगह मिल रहा है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। बाकी मैं फिर से बताता हूं, बुक के पीछे इधर उधर ज्यादा मत पढ़ना। आप एक बार सिलेबस खत्म कर लो, एनसीईआरटी का पूरा खत्म कर लो, आपका खुद प्रश्न लगने लगेगा जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे। सीडीपी पे फोकस करना, पेडागोजी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेडागोजी क्योंकि हिंदी पहले ही पढ़ चुके हो, संस्कृत थोड़ा बहुत आता ही है, पेडागोजी मेन है, ठीक है। पेडागोजी का भी पूरा एसएसटी का पेडागोजी का अलग से उसमें नोट्स मिल जाएगा, हिंदी पेडागोजी का मिल जाएगा। मैंने बोला कि जैसे ही फॉर्म आएगा उसके बाद आपकी क्लासेस भी स्टार्ट की जाएंगी यूट्यूब पर, उसके लिए आपको परेशान मत होना। और क्लासेस जो स्टार्ट की जाएगी वो नोट्स के हिसाब से स्टार्ट की जाएगी, यानी कि अगर जो नोट्स आपके पास पहले से रहेगा ना तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जाइए और डाउनलोड करिए।